Okay, get back, and forward. Come on. हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड यूर वाचिंग द डस्की नारी व्लॉग्स। तो हम जा रहे हैं ऋषिकेश। आपको पता तो चल ही चुका है, ये हम दिल्ली से निकल चुके थे अर्ली मॉर्निंग करीबन 5 बजे, और हम अब बीच में मुरथुल पड़ रहा था, आई थिंक सो, आई डोंट नो, लेकिन बीच में अब हम यहाँ पे चाय वाय पीने के लिए रुके थे। 6 साढ़े 6 हो रहे थे। सुबह हमने ना किसी को पराठे खाते हुए देख लिया, तो हमें भी पराठे खाने का बहुत मन हो गया। तो हमने आलू का पराठा, आलू प्याज का पराठा मक्खन के साथ मस्त सुबह खाया। डाइट वाइट ऑयली वॉयली ये सब कुछ भूल गए हम, और हम खा पी के अब फिर से निकल गए हैं ऋषिकेश। अगर आपको वीकेंड अपना सिर्फ है, आपके पास एक्स्ट्रा छुट्टी लेने की कोई ज़रूरत नहीं है 2 दिन में, या हमने तो एक ही दिन में एक्सप्लोर किया। हम हरिद्वार पहुंच गए हैं। ये हरिद्वार का ब्रिज है, और हरिद्वार जाने की सोची थी, बट फिर इतना टाइम नहीं था, तो हम क्रॉस करके निकल गए वहाँ से। तो दिल्ली से हरिद्वार होते हुए आप ऋषिकेश जाते हैं। ऋषिकेश में हमने रिवर राफ्टिंग करी है, हम कैंप में रुके थे। वो कैंप में क्या खर्चा था क्या नहीं, वो मैं व्लॉग के एंड में बताऊंगी, तो पूरा व्लॉग देखो, बहुत मज़ा आने वाला है। हमने सिर्फ एक दिन में 24 आवर्स ही मान लो, उसमें इतना कुछ किया कि बहुत रिफ्रेशिंग हो गया था हमारे लिए। हम यहाँ पहुँच चुके हैं ऋषिकेश, और ये जो आपके सामने दिख रहा है, यहाँ से बंजी जंपिंग भी होती है। उसके बाद आया था ये खतरनाक मंजर, मतलब कह सकते हैं ये आपको जो रास्ता दिख रहा है, ये रास्ता हमारे कैंपिंग रिजॉर्ट की तरफ जाता है, और हम में से किसी को नहीं पता था कि ये इतना खतरनाक रास्ता है। लेकिन शुरुआत में थोड़ा डर लगा, लेकिन फिर हमें अच्छा लगा, मतलब हम ठीक ठाक तरीके से पहुंच गए। काफ़ी लोग आ जा रहे थे, और नीचे जो आपको ये कंस्ट्रक्शन का काम दिख रहा था, ये कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है। यहाँ पे एक टनल बन रहा है। अगर ये यहाँ कंस्ट्रक्शन नहीं होता तो यहाँ पे नदी बहती है, तो हम नदी बहने के व्यू के ही तौर पे हमने इसे बुक किया था रिजॉर्ट को। बट क्या करें, बाद में पता चला कि हम मतलब उस टाइम पे आए हैं जब अभी कंस्ट्रक्शन हो रहा है, तो नदी यहाँ पे अभी उसको रोक दिया गया है डैम में। तो ये हम रिजॉर्ट में पहुंच गए हैं। रिजॉर्ट का नाम मैं यहाँ पे मेंशन कर रही हूँ, एंड बहुत ही रीज़नेबल प्राइजेस थे यहाँ के, और प्राइजेस भी अच्छे थे, मतलब शोर शराबा भी नहीं था, शांति थी, मौसम तो बहुत अच्छा था। इस टाइम तो थोड़ी धूप थी, लेकिन दोपहर हो गया था हमको। हम कितने बजे पहुँचे थे, लगभग 11-12 बजे तक पहुँच गए थे। तो हम 5 बजे दिल्ली से निकले थे, और 11-12 बजे हम पहुँच गए थे। ये कैंप्स यहाँ पे 2 तरह के हैं। ये स्विमिंग पूल है, 2 स्विमिंग पूल थे, और स्विमिंग पूल के बगल वाले इस तरह वाली ये कैंप्स में हम रुके थे। ठीक है, ऊपर टेरेस है ये। और वो जो पहले वाला कैंप था, वो मतलब वैसे वाला कैंप बना हुआ था जो शीट और कपड़े से होता है। ये पूरा सीमेंटेड रूम थे। रूम में बेड था, वॉशरूम भी अच्छा था, और कूलर था। हमने एसी वाला भी ऑप्शन है यहाँ पे, बट हमने एसी वाला इसलिए नहीं लिया था बिकॉज यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है शाम को क्या मतलब रात को। लिटरली हमको कूलर में इतनी ठंड लग रही थी कि 2-2 ब्लैंकेट हमने ओढ़ रखे थे, बट मज़ा भी बहुत आ रहा था। तो ये पूरे नज़ारे थे यहाँ से। सामने भी एक वो है स्विमिंग पूल। ये जो छोटू सा डैम टाइप का दिख रहा है ना, वो बहुत दूरी है, इसलिए आपको बहुत छोटू दिख रहा है, मतलब लेकिन ये अच्छा खासा था यहाँ पे। तो यहाँ पे जो बंदे थे हमारे, जितने भी जो हम लोग गए थे, सबको ये डैम दिखा, और ये यहाँ से उतरकर पूरा पैदल वहाँ तक गए थे ताकि वो वहाँ नहा सके। और इनका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। इन्होंने आगे बताया था कि बहुत ठंडा था और ऐसा सब था। फिर यहाँ पे एक मतलब गेम जोन था छोटा सा, तो उसमें अपन टीटी खेल सकते हैं। आता किसी को नहीं था, बट मज़ा बहुत आया क्योंकि हम लोगों ने बहुत खेला, टीम अप कर करके खेला, काफ़ी बार जीते हम लोग। ये एरिया था पूरा लंच, डिनर और ब्रेकफास्ट का। मैं आपको बता दूं, जो पैकेज हमने लिया था उस पैकेज में हमारा ब्रेकफास्ट, लंच के टाइम पे हम पहुँचे थे, तो लंच और इवनिंग स्नैक और डिनर सब कुछ शामिल था, और अगले दिन का ब्रेकफास्ट भी शामिल था। और ये बाहर एरिया था एकदम खुला मस्त सा। उसके बाद थोड़े रेस्ट करके डैम में नहा वहा के ये सब लोग हम तैयार हो गए थे। तो मैं, मेरे हस्बैंड का फ्रेंड, उसकी वाइफ, एक और फ्रेंड, हम सब लोग गए हुए थे। अब हम जा रहे हैं राफ्टिंग के लिए, और ये जो राफ्टिंग का प्राइस है ये भी पैकेज में ही इंक्लूडेड था। कितना कुछ था वो मैं एंड में ही बताऊंगी, ठीक है।
सब देखो एकदम तैयार हो गए अपना राफ्टिंग के लिए। ये इंसान नहीं जा रहा था क्योंकि हमारे पास छोटी सी बच्ची थी तो उसको देखने के लिए कोई नहीं था, सो उसके फादर नहीं गए, तो उसकी मॉम ने एक्सप्लोर नहीं की थी राफ्टिंग, तो हमने सोचा कि आप मतलब वो एक्सप्लोर कर ले। उसके बाद ये देखो नज़ारे भाई, ऋषिकेश में गंगा किनारे सब एकदम रेडी हो रहे हैं, मैं भी एकदम रेडी हो रही हूँ और अच्छे से मतलब बहुत मज़ा आने वाला है आगे जो। और हमने 16 किलोमीटर की राफ्टिंग करी थी। अब यहाँ पे हमें गाइड साहब ने बताया कि हमें क्या क्या फॉलो करना है, जब वो क्या बोलेंगे वो आपको हर कोई बताता है, मतलब राफ्टिंग करने से पहले। ये मेरा सेकंड एक्सपीरियंस था, मैं पहले भी एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ, और जो ये वाला था वो मेरा 12 किलोमीटर का था, ये मेरा 16 किलोमीटर का है। आई होप नेक्स्ट टाइम में जितना भी एंड मतलब सबसे ज़्यादा किलोमीटर का होता है वो वाला हम लेंगे, और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। Okay, get back, and forward. Come on. अरे बैक में, बस जाने मत। Okay, forward. Okay, and stop. And look the camera, कैसा लगा? जोर से बोले गंगे मैया की। अबे ब्लैक वाला ले लो, आगे चले जाओ, ब्लैक वाला लेके इधर चले जाओ। उसके बाद हम आ गए एकदम मज़ेदार राफ्टिंग करके, और फिर हमने मैगी वगैरह खाई है, क्योंकि यहाँ पे खड़े होके मैगी खाने का बहुत अलग ही स्वाद है, पता नहीं क्या ही फीलिंग आती है, पर बहुत अच्छा लगता है। वापस हम आ गए अपने जो कैंप एरिया था वहाँ पे, और अच्छा लगा, मतलब मन कर रहा था मेरा तो कि इतनी जल्दी कैसे ख़त्म हो गया। करीबन 1.5-2 घंटे लगे थे वहाँ पे राफ्टिंग के दौरान। वापस आने के बाद हम इवनिंग स्नैक हम लेने लगे आते ही तुरंत, तो और कुछ लोग टीटी खेल रहे हैं भाई, और पकौड़े थे, चाय थी, रोस्टेड चने वगैरह थे, और बहुत कुछ एक और 2 चीज़ें और थी। फिर हमने मस्त म्यूज़िक बज रहा था तो हमने थोड़ा सा डांस वांस किया, ऐसे ही मस्ती मज़े किए। उसके बाद आके हम सब लोग बैठ गए यहाँ पे, मस्त नज़ारे थे, मतलब कैमरे में तो उतना अच्छा कैप्चर हो ही नहीं पाया, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा लगा। उसके बाद हम स्विमिंग में चले गए, सारे के सारे के स्विमिंग पूल में। मतलब यहाँ पे ऋषिकेश में तो सिर्फ और सिर्फ पानी, क्योंकि बहुत मज़े आ रहे थे पानी में। और उसके बाद हमने डांस वांस किया पूल में, बहुत मस्ती की, मज़ा आया, खूब मज़ा आया, एकदम रिफ्रेशिंग था। वहाँ पे म्यूज़िक वगैरह चलता रहता है, जहाँ पे डिनर एरिया था वहाँ पर भी, और जहाँ ये पूल एरिया था यहाँ पर भी गाने वगैरह चल ही रहे थे। उसके बाद हमने चेंज वेंज कर लिया था अच्छे से, और फिर हम डिनर के लिए आए थे। उससे पहले हम बैडमिंटन वगैरह ये सब था तो हम खेले थे, हम लोगों ने बहुत मज़े किए यहाँ पे। उसके बाद ही हो गई है अगली सुबह, और सुबह करीबन बज रहा है 6, सवा 6। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। मेरे पीछे का व्यू देख रहे हैं, सनराइज़ होने वाला है। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि सुबह के 6 बज रहे हैं, और भाई मुझे पहाड़ों का सनराइज़ देखना था, इस वजह से मैं फटाफट उठ के आ गई। और मेरे को था कि मैं आप लोगों को भी ये व्यू तो एटलीस्ट दिखा सकूँ कि मॉर्निंग व्यू जो है ना, वो काश हर रोज़ ऐसा ही हो।
बट आई नो इट्स नॉट पॉसिबल, बट आई होप आपको पसंद आया हो। राफ्टिंग में जो तो हमने मज़े किए, फिर रात को आके हमने स्विमिंग पूल में टाइम स्पेंड किया सबने, एंड डिनर वगैरह खा के हम आराम से सो गए थे क्योंकि बहुत थकान हो रही थी। और उसके बाद अब आज सुबह मैं उठ चुकी हूँ 7 बजे, 7:30 तक लगभग सभी उठ जाएंगे, तैयार वगैरह होके 8 बजे हमें ब्रेकफास्ट मिलेगा। एंड ब्रेकफास्ट के बाद हम निकलेंगे, राम झूला के पास जाएंगे, लक्ष्मण झूला के पास जाएंगे, क्योंकि अब यहाँ तक आए हैं तो वो भी देख ही लेते हैं। मतलब मैंने देख रखा है ऑलरेडी, बट मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो साथ में हैं, उन्होंने नहीं देखा है। तो हम पहले लक्ष्मण झूला जाएंगे, मार्केट वगैरह एक्सप्लोर करेंगे, और उसके बाद हम दिल्ली के लिए वापस रवाना होंगे। तो लक्ष्मण झूला की झलक भी आप एक बार देख लीजिए। उससे पहले सनराइज़ की अगर वीडियो सही से हो पाया और मुझे भी दिख पाया तो मैं आपको ज़रूर दिखा रही हूँ, आप देखिए। एंड ऋषिकेश अच्छी जगह है। दिल्ली से अगर आपके पास सिर्फ 2 ही दिन का टाइम है तो आप आराम से आके एक्सप्लोर करके फ्रेश फील करके वापस जा सकते हैं, और इतना कॉस्टली भी नहीं है। वीडियो में आगे आपको ज़रूर बताऊंगी कि पूरा टोटल कितना पर हेड आपका पड़ेगा। इसके बाद हम नहा वहा के रेडी हो गए थे, और करीबन 11-12 बजे हमें चेकआउट करना था। फिर हमने जाके अपना ब्रेकफास्ट किया, एंड नाउ वी आर लीविंग। हम चले गए। फिर हमने सोचा जब यहाँ तक आए तो कुछ लोग हमारे साथ थे जिन्होंने राम झूला, लक्ष्मण झूला वगैरह नहीं देखा था, तो हम राम झूला, लक्ष्मण झूले के लिए निकल गए थे। गाड़ी वाड़ी पार्क करके थोड़ा हम पैदल गए। फिर पता चला कि लक्ष्मण झूला के पास कंस्ट्रक्शन चल रहा है तो वो बंद है, बट आप राम झूला के पास जा सकते हो। तो हम वहाँ तक गए। तो अब मैं आपको बता देती हूँ कि पूरा कॉस्ट कितना पड़ा था। तो पर हेड हमको करीबन 3000 रुपीज़ पड़े थे, जिसमें हमारा राफ्टिंग इंक्लूडेड था, हमारा बुकिंग इंक्लूडेड थी, और एक रूम में 2 लोग आराम से रुक सकते थे। तो पर हेड मतलब 3-3 6,000 रुपये। 6,000 रुपये में आपको राफ्टिंग, लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट और रुकना 1 दिन का ये पड़ा था। और इसके अलावा तो मतलब आपका आना जाना अलग है। तो आने जाने का सब कुछ मिला के अगर आप 2 लोग जा रहे हैं तो आपके 10 से 12,000 रुपये का पूरा ट्रिप पड़ सकता है। तो बल्कि इससे कम में ही हो जाएगा, बट फिर भी। और थोड़ी बहुत शॉपिंग करी हम लोगों ने, एंड उसके बाद एक कैफ़े में गए थे जो एकदम गंगा के किनारे पे ही था। थोड़ी देर वहाँ बैठे, यहाँ से वो नज़ारे थे कैफ़े के। और ये लक्ष्मण झूला है, ये बंद था, कंस्ट्रक्शन हो रहा था यहाँ पे, और बहुत अच्छा लगा यहाँ बैठ के। हमने खाया पिया और मस्ती की। तो ये 1 दिन का पूरा आइटिनरी थी ऋषिकेश। अगर आपको आना है तो आप आराम से आके चिल कर सकते हो। दिल्ली से तो बहुत पास में है। अगर आप दूर से आ रहे हो तो आप 2 दिन यहाँ पे स्टे कर सकते हो। स्टे करने के बहुत सारे ऑप्शंस हैं, होटल वगैरह भी है। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक्स वगैरह या नाम डाल दूँगी। जहाँ मैं लास्ट टाइम गई थी तब रुकी थी, और होम स्टे वगैरह भी आपको मिल जाएगा, या एयरबीएनबी से भी आप बुक कर सकते हो। तो 2 BHK टाइप का भी मिल जाता है। तो उसमें क्या होता है, आप ज़्यादा लोग हो तो आप एक साथ रुक सकते हो। सो ये था हमारे ऋषिकेश का व्लॉग। आई होप आपको पसंद आया हो। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए चैनल। और आगे किस तरह की वीडियो देखना चाहते हैं प्लीज़ हमें बताइएगा। ओके, सी यू सून, बाय बाय।